आइए आज देखते हैं कक्षा 10 का गणित विषय का एक्सरसाइज है 12.3 का पहला हिसाब है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ये देखिए पी क्यू यहाँ है 24 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आवश्यकता होगी? आपको त्रिज्या मालूम नहीं है, त्रिज्या की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर कर्ण है, ए आलम ए आधार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। लिखेंगे क्यू आर कर्ण है, क्यू आर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार का मान है 24, ये आधार है, ये लंब, ये हो गया कर्ण। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 749 प्लस 24 24 576। इसको इस तरह से करेंगे। आगे 625, 625 का वर्गमूल जो निकालेंगे 25 आ जाएगा। इसीलिए त्रिज्या बराबर, यहाँ देखेंगे क्यू आर ये आ गया 25, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिज्या। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 25/2, 25/2 का स्क्वायर। इसको हम गुणा करेंगे 22/7 25/2 इंटू 25/2। इसको काट देंगे, 11 दूना 22 हो गया। इसको गुना करेंगे 25 गुने 25 गुने 11, 25 इंटू 25 इंटू 11 का गुना करके आ जाएगा आपको 6875। 6875 और नीचे हो गया 7 दूना 14, 6875 बटा एक और चीज आएगा यहाँ पाई स्क्वायर बटा 2। वृत्त का नहीं है बल्कि अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है इसलिए अर्धवृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 2। मीन्स यहाँ पर बटा में 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। 7 दूना 14 दूना 28। इस तरह से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार। आधार हो गया 24, ऊंचाई हो गया 7। 2 से काटेंगे 12 बार, 12 7 84। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसीलिए छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 6875 बटा 28 और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 84 माइनस 84 सेंटीमीटर। यही आपको किताब में आंसर दिया हुआ है, यहाँ तक आंसर दिया हुआ है, इसको निकाला नहीं गया है। तो फिर से एक बार हम देख लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का लिए आधार ये दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, त्रिज्या वृत्त का नहीं था, वृत्त का त्रिज्या नहीं था इसलिए कर्ण निकाले। कर्ण क्यू आर बराबर लंब स्क्वायर आधार इसका फॉर्मूला से निकाले 25 आ गया क्यू आर, इसलिए त्रिज्या हो गया 25/2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। पाई का मान 7 बटा 2 यहाँ रहने दीजिए। आर का मान हो गया 25/2 का स्क्वायर, 22/7 गुने 2 और 25/2 का स्क्वायर 25/2 गुने 25/2 दोनों कर लीजिए। इस तरह से गुणा किए इसको 2 से 22 करके 11 बार में, और यहाँ से 11 25 25 गुना के 6875
और इसको गुना है 7 गुना 14 गुना 28। इस तरह से इसको हल करके यहाँ ट्रिपल आंसर छोड़ा हुआ है। आइए जल्दी से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आकृति 12.20 12.20 आकृति यहाँ दिया हुआ है। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। माना कि त्रिज्या छोटे छोटे की त्रिज्या छोटे त्रिज्या खंड का त्रिज्या बराबर या आर बराबर ले लिए, स्मॉल आर लिए 7 सेंटीमीटर और बड़े त्रिज्या खंड का त्रिज्या, बड़े त्रिज्या खंड का त्रिज्या हो गया कैपिटल आर ले लेते हैं इसको। कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। कोण कोण थीटा बराबर 40 डिग्री, ये भी दिया हुआ है आपको। यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वाला देखिए इस तरह के है ये। यहाँ एक बड़ा त्रिज्या खंड हो रहा है, यहां से यहाँ तक बड़ा त्रिज्या खंड और यहां से देखिए छोटा त्रिज्या खंड हो रहा है। तो बड़ा त्रिज्या खंड में छोटा त्रिज्या खंड घटा देंगे, ये आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बड़ा त्रिज्या खंड हो गया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर घटाओ थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, आर स्मॉल वाला हो गया। थीटा बटा 360 में 40 बटा 360 पाई कॉमन हो गया, यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसका काट लेंगे, 4 9 36 हो गया। 1/9 गुने 22/7 आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर घटाओ 7 का स्क्वायर, इस तरह से हो गया 22/9 63 और इधर हो गया 14 गुना 14 196 माइनस 49 22 इंटू 30/63 इंटू से घटाएंगे 16 में से 9 गया 7, ये हो गया 14 में 4 गया, इसे काट सकते हैं 7 9 63 7 दूना 14 7 1 7 3 से काटेंगे 3 3 9 3 7 21 22 7 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज द आंसर। यह पर इसका आंसर छोड़ दिया है, इस तरह से निकल गया। 3 नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। समय की कमी के अनुसार से हम इसको चित्र बनाने में ज्यादा समय लगे, इसलिए आप लोग खुद चित्र देखिए। ये वर्ग है, इस वर्ग में वर्ग की आधी भुजा यानी एक भुजा की आधी लंबाई को लेकर के यहाँ एक वृत्त चाप काटा गया है, वृत्त चाप काटा गया है, अर्धवृत्त बनाया गया है। अर्धवृत्त में देख रहे हैं वर्ग का भुजा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, इसीलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या तो 14 इसका आधा हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल और देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त है इसमें। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया आपको 14 का स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मान होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, 14 14 196 माइनस 2, अच्छा ये 2 कट गया, ये पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर 196 माइनस 22/7
इस 7 का स्क्वायर को लिखेंगे 7 गुने 7, ये काट देंगे 196 घटाओ 22 7 154, इसको माइनस करेंगे 2 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज द आंसर। बस बहुत सिंपल था ये। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए, बस सिंपल सा निकल गया ये। कोई जरूरी है कि जिससे हम हल किया, अब हल करने के लिए अब अपने तरफ से भी हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, यहां देखिए एक त्रिभुज है इस तरह से, एक त्रिभुज की जो है भुजा 12 सेंटीमीटर है और केंद्र ओ को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा गया है, इसकी जो त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ये देखिए इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और वर्ग है त्रिभुज का है 12 सेंटीमीटर का भुजा। अब इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, शॉर्टकट में हम बना रहे हैं, आप लोग खूब अच्छी तरह से बनाएंगे इसे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले फिर वृत्त का निकाले, वृत्त का जो निकाले तो ये वाला भाग फिर से निकल गया, त्रिभुज का निकाले तो ऊपर वाला भाग निकला और वृत्त का भी निकाले तो ऊपर वाला निकला, इसलिए यहाँ पर एक प्रकार का ये त्रिज्या खंड हो रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे घटाओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस πr² लिखे, दोनों में कॉमन है, πr² यहां से कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 1 माइनस θ/360 √3/4 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 कर देंगे प्लस पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 6 का स्क्वायर 1 माइनस थीटा कितना होगा 60 डिग्री का कोण होगा, त्रिभुज है समबाहु, समबाहु का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए थीटा का मान 60 हो गया 60/360, इसको काट सकते हैं 4 × 12 12 × 36 √3 हो गया ये प्लस 22 × 36/7 और ये हो जाएगा आपको 6 × 36 1 माइनस 1/6 बराबर 36 √3 प्लस इसको गुना करेंगे 36 दूना 72 36 दूना 72 और 7 79/7 गुने 6 माइनस 1 बराबर हो गया 36 √3 प्लस 792/7 इंटू 5/6 को यहां काट सकते हैं 9 × 7 18, ये पूरे 6 से कट जाएगा, ये 6 का 6 6 18 6 दूना 12, अब इसको क्या हो गया बराबर 36 √3 प्लस इसको गुना करेंगे 5 दूना 10 5 × 15 15 × 16 के 6 बाकी 1 5 का 5 1 6 660/7, इस तरह से हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिखेंगे। तो ये हो गया आंसर। इस तरह से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बस ये बहुत आसान था। आइए अगला देखते हैं, 4 नंबर हो गया, 6 इसका 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक वृत्ताकार व्यामेजपोष जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक देखिए यहाँ पर इसको हमें बनाना जरूरी हो जाएगा,
नहीं बनाएंगे तो शायद आप लोग को समझ में बिल्कुल ही नहीं आए। वैसे हर एक चित्र को बनाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बना रहे हैं समय को देखते हुए। आपको व्हाट्सएप में जो भेजा रहा है उसमें सब कुछ बनाए हुए हैं, केवल यहाँ समझने के लिए आपको वीडियो बना रहे हैं। एक त्रिज्या खंड में बनाओ इस तरह से। देखिए यहाँ पर एक मेज पोस्ट वृत्ताकार में है, वृत्ताकार है, उसमें इस तरह की आकृति बनी हुई है। ये दिया हुआ है आपको 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो इधर भी हो जाएगा ये 32 सेंटीमीटर। माना कि यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ है भुजा ए बी सी। यहाँ पर हमको रचना करना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है कि इसकी त्रिज्या दी गई है, हमें ये नहीं मालूम है कि ये त्रिभुज एबीसी का भुजा कितना है, बीसी का मान मालूम नहीं है। तो बीसी मालूम करने के लिए यहाँ पर हम केंद्र ओ देते हैं और ओ से ओ एम एक लंब डाल देते हैं। रचना क्या किए, ओ एम लंब बी सी बनाया, ओ एम लंब बी सी बनाया। अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज एम ओ सी में, एम ओ सी त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर पहले कौन था, ये पूरा 60 डिग्री कौन था। अब यहां से आधा यह कौन रह गया 30 डिग्री का। लिखेंगे निकालना है आधार और दिया हुआ है कर्ण। आधार और कर्ण जो फॉर्मूला आता है आपको कॉस में आता है, इसलिए हम कॉस लेके चलेंगे। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हो गया आपको सीएम और कर्ण हो गया आपको ओसी, ओसी माने 32 हो गया। या यहां लिख देंगे cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर सी बटा 32। या सी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 32 √3 बटा 2। ये 32 यहाँ आ गया, 32 √3 हो गया बटा 2 इसी रह गया। ये काटेंगे 16 बराबर आ गया 16√3। ये सीएम आ गया 16√3, इसीलिए बीसी बराबर 16√3 इंटू 2, इसका दुगना है, सीएम का दुगना है बीसी, ये हो गया ये 32√3। बीसी निकल गया 32√3। अब हम लोग देखते हैं बीसी निकल गया, इस बीच की एक भुजा निकल गया और यहाँ इस तरह समबाहु त्रिभुज होने का सही भुजा बराबर है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये 32√3 भुजा हो गया। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने 32 √3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे हम लोग, √3/4 गुने 32 इंटू 32 और √3 का स्क्वायर बराबर 3। इसको काट सकते हैं 4 से, 4 × 8 = 32। इसको गुना करेंगे 8 × 24, 24 इंटू 32 करेंगे। जब 24 को और 32 को हम लोग गुना करेंगे चौबीस इंटू 32 जो करते हैं हम लोग तो आ जाता है 22 5 2 8, 22 5 2 8 बटा 22 5 2 8 768 है, 768 बराबर आ गया 768। हम यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय को देखते हुए काम करना होता है। वीडियो लंबा होने से अपलोडिंग में काफी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हम लोग
22 32 3 और 8 को गुना किया 768 आया, ये √3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकल गया। अब बचा हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 32 का स्क्वायर, 22 इंटू 32 इंटू 32 22/7। इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल आपको 22/528, 22/528/7। इसीलिए डिजाइन डिजाइन कहाँ बना हुआ है? ए सब में डिजाइन बना हुआ है, इधर में डिजाइन बना हुआ है, इधर डिजाइन बना हुआ है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का बीच वाला घटा देंगे, आपको निकल जाएगा डिजाइन। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 22/528/7 और त्रिभुज का आया है 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए क्वेश्चन नंबर 6 का। अभी बच गए हैं और इसमें भी बहुत सारे हिस्सा बचे हुए हैं। 12 तक है तो 6 आज बना चुके हैं। अगले दिन हम लोग तो 6 हिस्सा बनाएंगे। एक ही दिन ज्यादा लंबा वीडियो ठीक नहीं है, तो आप लोग इस 6 हिसाब को फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से अपने से बनाएंगे। ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।